5-6 दिन बाद अग्निपथ योजना की शुरुआत हो जाएगी। शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया, नामांकन होगा और फिर चरणबद्ध ढंग से परीक्षण किया जाएगा। पूरे देश में आग लगी हुई है। यूं कहा जाए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के हरियाणा तक अब उत्तराखंड और हिमाचल भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। लोगों को लगने लगा है कि 4 साल की कौन सी नौकरी, उसी 4 साल में ट्रेनिंग का भी समय है और 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा, यह कह करके कि तुम अयोग्य हो, यानी सेवा में आगे 25% वाले में नहीं आते हो। तमाम बच्चों से हमारी बात हुई, हमने उनसे अनुरोध भी किया है, अभी कहा कि आंदोलन इस तरह का जो है हिंसक आंदोलन यह खत्म होना चाहिए। इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा, देश की संपत्ति का नुकसान होगा। देश की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति, वह न किसी प्रधानमंत्री की है, न किसी गृह मंत्री की है, न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। हमारे पैसे से और भी पैसा बढ़ाएंगे, ट्रेन का टिकट बढ़ा देंगे, प्लेटफार्म टिकट बढ़ा देंगे, माल का भाड़ा बढ़ा देंगे। उनको क्या है, वह तो बढ़ाएंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना के अधिकारी हैं, अगर उनकी भी राय जाना जाए तो अभी इस पक्ष में नहीं है कि अग्निपथ स्कीम जो 4 साल की है उसे लागू किया जाए। उनका यह कहना है कि जब लड़ाई का समय आएगा तो जिस ऊर्जा, जिस उत्साह, जिस आत्मबल, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के साथ जवान प्रदर्शन करता है, वह चीज़ उसके सामने नहीं रहेगी। वह कहेगा अब तो 2 साल बीत गया है, 2.5 साल बीत गया है, 3 साल बीत गया है, कौन जाए शहीद होने, और भैया अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। यानी वह जज्बा नहीं रहेगा। जज्बा तो ऐसे भी आम आदमी का जो फोर्स में नहीं है, उसका भी जज्बा है देश के प्रति, और शायद इसी जज्बा को भुनाने के लिए प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री इत्यादि ने यह योजना लॉन्च किया। नाम रखा अग्निवीर, बेटा अग्नि में कूद जाओ, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। चढ़ा करके और फिर ऐसे कर दिया और कह दिया जाओ भला करेंगे, भगवान तो भला करेंगे। तो दोस्तों यह रहा, अगर सबका मंतव्य जाना जाए, मैं देख रहा हूँ, मैंने बात भी किया है, तमाम सैनिकों का फ़ोन आया है जो बॉर्डर पर तैनात है। उन्होंने कहा सर यह भविष्य क्या होगा हमारे बच्चों का, क्योंकि फौज में जो है उसका बेटा भी फौज में जाना चाहता है। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो तमाम फौजियों के घर गए हैं जिनकी शहादत हुई है, उनके पिता, उनके माता, जो बच्चे घर में और हैं, वह पत्नियां भी कहती हैं कि हमें भी फौज में भेज दे, हमें भी फौज में भेजो। फौजी का भाई जो शहीद हो गया वह भी कहता है कि हम भी जाएंगे सीमा पर। बच्चे कहते हैं पापा की तरह हम भी शहीद होना चाहते हैं। यह है देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो सच्चा भाव है शहादत का, वह है। अब दोस्तों यह क्या करते हैं मुझे नहीं पता। एयर चीफ मार्शल का कहना है कि दिसंबर महीने में हमारा अग्निवीर तैयार हो जाएगा, यानी तीनों सेनाओं में पहली बार 46,000 की भर्ती हो रही है। उसके बाद चरणबद्ध ढंग से करेंगे। अब लोगों का कहना क्या है, कहना है कि भैया हम भी दौड़े तभी हम क्वालिफाई किए, हमने भी फिजिकल किया तभी हम क्वालिफाई किए, हमने लिखित परीक्षा पास किया तभी हमको आपने सेना में लिया। अब 25% लोग, कौन सा उनके अंदर यह रहेगा और कौन सा मापक यंत्र रहेगा इनके पास, क्योंकि फौज में भी भ्रष्टाचार है, यह किसी से छुपा नहीं है। बहुत से सैनिक ऐसे आए जिन्होंने बताया भोजन को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के, और जो उनके अधिकारी हैं किस प्रकार उनकी बीबी की सेवा करते हैं लोग, कुत्ते टहलाते हैं, क्या क्या होता है फौज में बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा नहीं है, सुना है, और लोगों ने चढ़ बढ़ करके इस बात को बताया भी है। फौजियों से निकट के हमारे संबंध हैं, इसलिए मैंने उसे दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से किसान आंदोलन वर्षों बाद आपने वापस लिया, वह स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप इसको जान लीजिए। और 4 साल की सेवा कोई सेवा नहीं होती, उसी में आप उसको भी शामिल कर दिए हैं। ट्रेनिंग वाला समय भी अभी भी समय है। इस तरह का भेदभाव और इस तरह का जो यह पता नहीं कौन लोग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, मेज पर देखेंगे नाम रख दिया अग्निवीर, अग्निपथ, और बेटा कूद जाओ आग में। मेरा विनम्रता के साथ अनुरोध है राजनाथ सिंह जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि यह लोग, कई मुख्यमंत्री तो चुप हैं, जैसे सुशासन बाबू, सबसे खराब हालत बिहार में है,
बिहार में इतनी ट्रेनें फूकी गई हैं, इतनी ट्रेनों को आग लगाई गई है, टायर जलाए गए हैं, बसें जलाई गई हैं। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र बनारस भी उससे अछूता नहीं रहा। रोडवेज की बसें हों या फिर टायर जलाने का क्रम हो, पता नहीं आगे क्या होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारा अनुरोध होगा कि युवाओं को इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन से परहेज करना चाहिए। यह राष्ट्र की संपत्ति है और जिनके ऊपर लोग मुकदमा दर्ज कर देंगे उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। विशेष रूप से उन युवाओं के सामने संकट है जिन लोगों ने क्वालिफाई किया। अब जैसे 21 था, 17.5 से 21 वर्ष उम्र थी, अब 21 से बढ़ा के 23 कर दिया। बारी बारी क्यों करेंगे, कई बार क्यों नहीं कर देना, रद्द करिए, रद्द करके और फिर से करिए। कम से कम 10 साल का तो होना ही चाहिए, जहाँ तक मेरा मंतव्य है। दोस्तों, इस विषय पर मैं आगे भी करता रहूँगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। विनम्रता के साथ उन बच्चों से भी हमारा अनुरोध कि ऐसा न करें और उनसे भी अनुरोध जो ऐसा करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा न करें। सादर नमस्कार, जय हिंद।